नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। जो आरक्षण नीति को लेकर लगातार बच्चे यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, बताते चले आरक्षण नीति को लेकर सरकार के खिलाफ यहां आज आप देखिए किस तरह से मोर्चा खोल दिया गया। SRO 49 की ही रेस्टोरेशन को लेकर बात कही गई और इस बीच में बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए डिक्टेटरशिप को यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण नीति यहां पर मंजूर नहीं की जाएगी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन और साथ ही साथ सीएम के आवास का घेराव किया गया। 6 महीने का समय यहां पर उमर अब्दुल्ला ने मांगा है, क्योंकि आरक्षण नीति को लेकर लगातार लामबंद यहां पर बच्चे जो है वो होते हुए नजर आए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आगा सईद रहुल्ला ने अपनी सरकार के सामने बात को सामने रखा है। लेकिन बताते चले कि यहाँ ये आरक्षण नीति पूरी है क्या, जिस पर पूरी तरह से विवाद यहाँ पर बना हुआ है। ये स्टूडेंट का इशू है, ना कि पार्टी का। आगा रहुल्ला की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और युवाओं की मांग है कि यहाँ आप देखिए रूल 17 रेडिकेशन होना चाहिए, SRO 49 की रेस्टोरेशन के लिए काम होना चाहिए और रैशनलाइज इन सब पॉलिसीज को यहाँ पर किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश की गई थी यहाँ पर ये पॉलिसी, जिसमें नौकरियों और दाखिलों में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत कम कर दिया गया और आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। तो इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को 8% आरक्षण दिया गया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग, जो कि SC-BC की बात हो रही है, उनकी सिफारिशों के आधार पर OBC सूची में 15 नई जातियों को जोड़ा गया है। इस नीति का संसद में भी अनुमोदन किया गया था, जिसमें जातीय, जनजातीय, पदारी जाति और साथ ही साथ जनजाति, कौलसी, गद्दा ब्राह्मणों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई है। लेकिन फिलहाल लगातार आरक्षण नीति के खिलाफ यहाँ पर विरोध देखा गया है और ये पूरा मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन भी है। इसीलिए हाईकोर्ट का जो फैसला रहेगा वो सर्वोपरि और सर्वमान्य रहेगा। लेकिन उसके बीच में आगा सईद रहुल्ला की तरफ से जो आज सीएम के आवास के बाहर घेराव करने की कोशिश की गई और 5 बच्चों के साथ जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की मीटिंग भी हुई है, 6 महीने का फिलहाल समय मांगा गया है। लेकिन आगा सईद रहुल्ला की तरफ से ये जरूर कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर इस पर काम जरूर होना चाहिए। और उनके साथ आपने देखा कि PDP पार्टी के भी वहीदुर रहमान परा और इल्तिजा मुफ्ती भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रही। लेकिन फिलहाल बताते चले कि डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट किया था और ये स्टेटहुड का इशू नहीं है, साथ ही साथ ये स्टूडेंट का इशू है, पार्टी का इशू नहीं है। इस तरह से बड़ी बात कही गई और 2019 के फैसले के बाद जनता ने ये साफ तौर पर कह दिया कि हम जवाब देंगे, लेकिन जमहूरी तरीके से। और लगातार यहाँ पर 2019 के फैसले के बाद भी जनता ने यहाँ पर बड़ा फैसला जरूर सुनाया, लेकिन अब जमहूरी तरीके से वो अपनी बात को सामने रखेंगे। लोगों की मांगों को ख्याल में रखकर काम करने की जरूरत है और मेरे लिए यहाँ पर इन युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए काम करने की ज्यादा तरीके से जरूरत है। बताते चले कि किसी भी पार्टी विशेष को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, इसलिए यहाँ पर हर शख्स जो है वो पहुंचा हुआ है। युवाओं की आवाज को बुलंद किया जाए और मायूस यहाँ पर युवा अपने आप को ना समझे, क्योंकि उनके साथ ये लोग खड़े हैं, ना सिर्फ आवाम के साथ खड़े हैं, सब देखिए सब यहाँ पर लोग जो है वो युवाओं के साथ भी खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर अभी तक रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया है, इस तरह का भी आरोप लगाया गया। जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए जल्द से जल्द। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। रूल 17 रेडिकेशन को लेकर बात, SRO 49 रेस्टोरेशन को लेकर बात और साथ ही साथ अप्रोक्सीमेटली 20% नीट PG में कोटा रखा गया है जो ओपन मेरिट के लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए, किस तरह से काम होना चाहिए। युवाओं का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो आपको सुनाएंगे कि आखिर वो अपनी डिमांड को किस तरह से रख रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, वो सुनिए, फिर डिबेट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सर हम सेकंड ईयर पासिंग स्टूडेंट है सिकिंद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। सर प्रोटेस्ट का मकसद 3 पॉइंट्स है हमारे पास। रूल 17 की इरेडिकेशन, SRO 49 का रिस्टोरेशन और उसके बाद जो हमारे पास 30% से इस बार दी गई है, 30% में ज्यादा कह रहा हूँ, 26% जो है नीट PG में कोटा रखा गया है फॉर द ओपन मेरिट, जो कि बहुत ही अनजस्ट बिहेवियर है। और जो बात आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट जो हमारे पास फुल मैंडेट की NC की सरकार आई थी, उमर साहब को करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर आगा रहुल्ला साहब हमारे लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। उसके साथ वहीद पारा साहब का भी बहुत ज्यादा
शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमारे साथ यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनके। उसके बाद बिना कोई वोट बैंक पॉलिसी के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हमारे साथ यहाँ पर आ चुके। सो हम बहुत ही थैंकफुल हैं सर के। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लेट द कंपटीशन भी फेयर, और जो होना है सबके साथ इक्वल बिहेवियर हो, और उसका रैशनलाइज कर दिया जाए इस रिजन पॉलिसी को। तो 26 पॉइंट समथिंग यहाँ पर जो कोटा है वो रखा गया है। इस बच्चे की तरफ से जानकारी जो दी गई है, लेकिन फिलहाल लगातार विरोध देखा गया। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, 6 महीने का समय मांगा गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रमोद कपाही हैं बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इमरान नबी डार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और रफीक राथर हैं पीडीपी की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं इमरान जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज आगा सईद रहुल्ला की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई, उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है। सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन ये सवाल रखा गया कि 6 महीने की बजाय 3 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए और काम इस पर होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज बहुत ही एक अच्छा दिन है। आज 6 साल के बाद आज इजाज़त मिली लोगों को अपनी बात रखने की। मुझे लगता है कि ये मुबारकबाद देनी चाहिए आपको, यहाँ की सिविलियन सरकार को, कि जो एक अफसरशाही और डिक्टेटरशिप का माहौल था कि लोग बात नहीं कर पाते थे, आज खुले दिल से और आराम से ये बच्चे अपनी बात रखने के लिए आए और उन्होंने अपनी बात रखी। और यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की कि जो अपोजिंग व्यू है उसको सुना जाए, डिसेंट को सुना जाए, न कि दबाया जाए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में तो ये चीज़ पिछले 6 साल से दिखी नहीं। आज 6 सालों में पहली बार उमर साहब की सरकार में लोगों को बिना धमकाए, बिना दबा के बात करने की इजाज़त दी गई और उन्हें बात की। और जो स्टूडेंट्स आज अपने रिजल्टमेंट दिखा रहे थे, अपना जो बात कर रहे थे, उनको उमर साहब ने सुना। आपको ये भी, आपने भी रिपोर्ट किया कि 4 या 5 मेंबर जो डेलीगेशन है स्टूडेंट्स की, वो उमर साहब के पास गए और उन्होंने जो डिमांड्स है अपनी रखी। और उमर साहब ने भी अपनी तरीके से जो एश्योरेंस देनी थी वो उनको दी। 6 महीने की बात हुई है। फिर उमर साहब ने भी बोला कि अगर जल्द से जल्द, कपाही जी आपके पास आऊंगी। और चलिए प्रमोद कपाही जी आप ही के पास आऊंगी सीधा। वो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप को चलने नहीं दिया जाएगा। जी नमस्कार। डिक्टेटरशिप कहाँ चल रही है? अब सरकार तो एनसी की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अब और डिक्टेटरशिप की बात तो ये अगर कर रहे हैं तो इनको खुद डिक्टेटरशिप कहाँ से चल रही है। अब फैसला जो है इनके हाथ में है, या कोर्ट का फैसला है, या उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके हाथ में है। अब उनको देखना है कि किस प्रकार दुआ का ध्यान रखना चाहिए, दुआ की बात सुननी चाहिए और फिर जो भी अमल है उसको करना चाहिए। इमरान जी वो कह रहे हैं कि किस बात की डिक्टेटरशिप है? सरकार तो आपकी है, अब आपको ध्यान रखना है कि युवाओं के हकों को किस तरह से आगे लेकर चलना है, उस पर किस तरह से काम करना है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो आज लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए, ये तो बीजेपी की देन है। बीजेपी ने अपनी सियासत और अपना वोट बैंक बचाने के लिए जिस तरीके से रिजर्वेशन का खेल खेला और एक कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। आपने इससे पहले देखा था कभी ओपन मेरिट के बच्चे सड़क पे आए, चाहे वो जम्मू के हमारे डोगरा भाई हों या कश्मीर के? इनको जवाब देना है। जो इनके 29 एमएलए हैं जिन्होंने, डोगराओं ने इनको वोट दिया है, क्या उनका अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है? ये मुझे बताइए, इनका स्टैंड है क्या? पहले चलिए प्रमोद कपाही साहब के बारे में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले सबका इशू है, ये सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, जम्मू का भी इशू। आप मुझे बताइए, आपके 29 एमएलए जिनको जम्मू के लोगों ने चुना है, उनका स्टैंड क्या है? पहले तो इनकी अपनी सरकार होनी, आज इनकी अपनी सरकार है, ये किस बात पे बात कर रहे हैं? सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। अगर स्टेट की जनता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को देखना है। अरे अपना स्टैंड बोलो ना। सेंटर का जो मुद्दा तो ये आप अपना, आपका क्या स्टैंड है? आपको करना क्या, इन बच्चों को किस प्रकार
रिहेबिलिटेट किया जाता है और किस प्रकार कोई देखिए, हिसाब आप दिया बोलना जाता नहीं है। चाहते हैं ना। और रही बात आप अपना प्रमोद जी स्टैंड क्लियर करने को लेकर कह रहे हैं सियासत वो। ना खेलें, रफीक राठौर जी, मैं जम्मू के खेलने का लोगों खेल को जो है एक बंद मशवरा करें देना। देखिए, और ये बीजेपी के लोग आम हैं, जनता ठीक का है। ध्यान ओपन रखें, आम क्रेडिट के जनता बारे ठीक में है इमरान बात जी, करना चाहते हैं। कपाई जी, फैसिलिटी ठीक है, देनी है, उसकी रफीक बात राठौर करें। जी। ये मुझे लगता है नेशनल कांग्रेस सियासत खेल रही है, इनके पल्ले में कुछ नहीं है। ये सियासत खेलने के गेम जो नहीं, है पीडीपी ये ने भी बंद आज करें। ज्वाइन किया चाहे था। वो क्या आगा सियासत कर रही है नेशनल आप कॉन्फ्रेंस है, और पीडीपी? आप सियासत मत खेलिए। लेकिन झूठी आगा जनता को राहुल्ला तो दिखाने कह के रहे थे लिए कि ये सिर्फ और आप सिर्फ लोगों स्टूडेंट का को मुद्दा है, जो आपने पार्टी का वादे मुद्दा किए नहीं हैं, है। उस रफीक वादे राठौर जी, तोड़िए, लोगों के वादे पूरे कीजिए। देखिए जी, सियासत करने वाले सियासत करें, लेकिन मैं आपको बड़े दिल से बोल रहा हूँ और बड़ा दर्द मुझे फील हो रहा है कि हम अपनी नस्ल को खराब करें, नौजवान नस्ल खराब हो रही है। आप देखिए 70% के लिए आप 30% कोटा को रिजर्व रखते हैं और 30% को 70% दे रहे हैं, फिर एक दूसरे पर आप गिले हुए, एक दूसरे पर फिर ताने कसते हैं आप कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में को बहसीत कौम हमें सोचना चाहिए कि 70% नौजवानों को हम किस तरह बचाएं, उनकी जिंदगी कैसे बचाएं, उनकी फ्यूचर को कैसे बचाएं। आपको पता है कि 33% यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और सारे मुल्क में आप देखें कहीं 2, 3, 4 या 5% से अलावा नहीं होगी। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो 33% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके पीछे भी कहीं तार इसके रिजर्वेशन के साथ ही जुड़ रहे हैं। तो सारे लोगों को मेरे ख्याल में जितने भी पॉलिटिकल पर्संस हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, मीनिंगफुल पीपल, ये नहीं कि वोट सियासत करें, ये नहीं कि अपनी कुर्सी के लिए करें, सबको इकट्ठे आकर एक टेबल पर बैठकर हमें 70% नौजवानों की जिंदगी, उनकी फ्यूचर और कौम के जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को बचाना होगा। 70% युवाओं के भविष्य को लेकर सोचना होगा। पार्टी ने जो आज स्टैंड लिया, हमने क्लियर कहा हमें पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने नौजवानों के लिए फील्ड में आए, अपने नौजवानों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। 30 साल से वो पिस रहे हैं यहाँ पर, कभी मिलिटेंसी के नाम पर, कभी ड्रग्स के नाम पर, कभी जेल, कभी दूसरी चीजें। आज आप उनको आप रिजर्वेशन के नाम पर मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये कैंसर है सोसाइटी में और इस कैंसर को आपको खत्म करना होगा। और हमारा व्यू पॉइंट यह है कि रैशनल तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं नहीं चाहता कि मेरा हक कोई खाए, न मैं किसी का हक खाऊंगा। जिसका जो हक बनता है उसको वो हक दे दे, यही रैशनलिटी है और इसी पर भी मेरे ख्याल में सभी लोग इत्तेफाक कर सकते हैं। ठीक है, कपाई जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 70% युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना होगा। ये निचले जड़ तक जाना पड़ेगा कि रिजर्वेशन का खेल जो है किसने शुरू किया, किस सियासी पार्टी ने शुरू किया और क्यों हुआ, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की है। उन्होंने बताया कि इसको कितना शेयर मिलना चाहिए, उन्होंने किसी का शेयर काटा नहीं है, किसी का खाया नहीं है। आम जो हमारे जनरल कैटेगरी है उसका शेयर नहीं खाया उन्होंने सिर्फ बाइफिकेशन करके बताया कि किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। पहले गोलमोल किया जाता था, गोलमोल के हिसाब से चल रहा था, एक कम्युनिटी को फायदा नहीं, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं करते? आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं करते? जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दे दे, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं। बाकी कम्युनिटियां जो होती वो दिक्कत में आ रही थी, उसमें ओबीसी में बहुत ही जातें आती थी, इसलिए उन्होंने बाइफर्केट कर दिया, सभी जातों को ओबीसी में बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि एक कम्युनिटी को नहीं, अगर उस दायरे में बाकी भी जातें आती हैं तो उनको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जलवायु जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये खेल समझने की जरूरत है कि कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और किस फायदे के लिए शुरू हुआ था। लेकिन कपाई जी मैं वापस आपके पास भी लौटूंगी सवाल के साथ। इमरान जी पहले इस पर जवाब दीजिए। क्या जवाब देना है मुझे? सवाल क्या है? वो कह रहे हैं ये खेल किसने शुरू किया, पहले तो चर्चा इस पर करने की जरूरत है। तो आप इनसे पूछिए ना, व्हाई आर यू आस्किंग मी? आप मुझसे निशाना तो वो आप ही पर साध रहे हैं ना इमरान जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है तो सीधा सवाल तो आप ही से कर रहे हैं। कैसे? इनको आप पहले पूछिए ना, कैसे हमने कौन सा खेल स्टार्ट किया? कपाई जी जरा बताइए। मैं सीधे जवाब, मुझे कहाँ पता क्या पूछ। इमरान जी पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं बनी है। पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में राज किया, मुख्यमंत्री फारूक साहब रहे, उमर अब्दुल्ला साहब रहे और
तब भी ये रिजर्वेशन थी, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती थी, आप लोग सहयोगी रहे उसमें, तो आप तब भी ऐसे मुद्दे थे और तब भी ये रिजर्वेशन थी। सिर्फ ये है कि आपके टाइम में गोलमोल सिस्टम से चलता था, मोदी सरकार ने इसको चलिए इमरान जी, बाइफरकेट कर दिया। गोलमोल क्या होता है? दीजिए जवाब। व्हाट इज दिस गोलमोल थिंग? ये गोलमोल क्या होता है? आपके मतलब क्या है गोलमोल? क्या गोलमोल चल रहा है? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप पूछना क्या चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, छोड़िए मुझे, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। एक गोलमोल छोड़िए अपने पास, मुझे आप गोलमोल अपने पास ही रखिए, आप मेरी बात सुनिए। गोलमोल जो है, आपने इस रियासत की तबाही की है, जम्मू और कश्मीर की तबाही जो की है वो बीजेपी और आरएसएस ने की है। ये तो सब जानते हैं किसने आज जो हम यहाँ पे जो मुसीबत में 70 हैं, साल काम वो किया आप उसने लोगों क्या की किया, वजह और से पीडीपी ने जो काम आज किया जो वो उसने क्या परेशानी किया, यहाँ पर वो कांग्रेस ने क्या कश्मीरी किया। नौजवान ये और जम्मू आवाम का जानती है नौजवान कि किसने किसकी तबाही की है। 35% यहाँ मुझे पर लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आप रेट लोगों है, को और अभी वो भी सरकार बदौलत में रहना देन है रास नहीं आपकी आता और आपके आकाओं की, आरएसएस की और बीजेपी की। आज हम इस परेशानी में, यहाँ के नौजवानों के पास कपाही जी, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जो है, हालात किए, बेकार मुझे बताओ बेकार बैठे बिरजैसी हुए किसने हैं, लाई? दरबदरी कर रहे हैं। ये सारी देन है 1989 में आपकी। सरकार किसकी थी? आपने यहाँ तबाह ये बर्बाद जवाब कर दिया दीजिए। अपने निजाम को, और आप हमको बोल रहे हैं 1989 गोलमोल। में सरकार आप किसकी तो थी? खुद एक गोलमोल तब इंसान है। इमरजेंसी कहां से आई, और निहत्ते कश्मीरियों को किसने भगाया वहां से, कश्मीरी पंडित को? ये जवाब दीजिए आप कहते हैं जी तबाही कर दी बीजेपी ने। इसका मुझे जवाब तो मुझे नहीं लगता है देना, कि इसका जवाब एनसीपी ने आप साथ दीजिए। होकर ये वहां आपने क्या कश्मीर को किया खाली कर पिछले दिया। 10 आज सालों कश्मीर में सुना है, कश्मीर पंडित के आज रिहेबिलिटेशन के कश्मीरी लिए? पंडितों के बिना कश्मीर सुना आपने है। रिहेबिलिटेट किया आपको कश्मीरी ये पंडित समझ को? आनी चाहिए। वो तो आज भी दर दर रिजर्वेशन पर आ जाइए। अभी भी बात करते हैं कि आपने तपाई क्या किया उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए? आपने तो उनको एज वोट बैंक आप इस्तेमाल लोगों किया। ने तपाई का जो ब्रह्मांड आप बचाया रफीक था, जी, उस पे सोच अपने बचाइए पास रखिए। कि आपने ठीक है। क्या किया। आप अपनी गोलमोल बातें तो अपने चीफ पास मिनिस्टर रखिए। फारूक अब्दुल्ला साहब मैं थे। आपको बोल रहा हूँ कि आज डिबेट के अंदर ये होना चाहिए था। एक सेकंड इमरान जी, कपाल जी एक सेकंड, आज डिबेट के अंदर ये मुद्दा होना चाहिए था आप लोगों के पास। इमरान जी एक सेकंड, आपका सवाल, आपका जवाब ये होना चाहिए था कि विजन अब आगे क्या कहता है, रिजर्वेशन को लेकर आगे कितना फायदा कितना नुकसान है, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। पिछले टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर अगर बैठकर चर्चाएं करेंगे तो फिर यही रह जाएंगे। रफीक जी, फ्यूचर को डिस्कस करने की जरूरत है कि युवाओं के लिए आगे सरकार क्या काम करेगी, किस तरह से रोड मैप तैयार करने की कोशिश। देखिए मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की कि जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन का हमारे नौजवान इस वक्त शिकार हैं, जिस तरह से वो नशे में बेचारे मुलवस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। यहाँ पर उनके पास एवेन्यूज नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं है, कोई अगर स्किल्ड कोर्स है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है, उनमें भी उनको बेचारों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन नौकरियों के बिना है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर इस वक्त सारे लोग, सारे पॉलिटिशियंस एक टेबल पर बैठकर उनकी बच्चों की फ्यूचर का न सोचे, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहे और अपनी कुर्सियां बचाते रहे। कुर्सी का सवाल इस वक्त नहीं है, सब पार्टियों का, सब पार्टियों से कहना चाहता हूँ, अगर इस वक्त कोई सवाल है तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, उनकी जिंदगी को बचाना है, उनके फ्यूचर को बचाना है। अगर आज भी हम फेल होंगे तो और सारे लीडर को ये याद रखना चाहिए, ये रिजर्वेशन कोटा सबको डुबो देगी अगर हमें अभी भी होश नहीं आया और अगर हमने नाइंसाफी को स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ठीक है इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रफीक जी आपका भी धन्यवाद, कपाही जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए एक बड़ा आश्वासन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जरूर दिया गया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने 6 महीने का समय मांगा है और उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को यहां पर कॉन्फ्रेंस में लेकर पूरी तरह से काम किया जाएगा और अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाता है तो जाहिर तौर पर आप देखिए युवाओं के भविष्य को लेकर आगे किस तरह से रोड मैप तैयार करना है, ये अब सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, इससे पीछे हटकर अगर भविष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाया जाए और रोड मैप तैयार किया जाए कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए किस तरह से साधन देने हैं, इस पर चर्चा करना बेहतर रहेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।